Dear students, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you are fine and safe. Welcome to class 3. Today is your science lecture. Now open your book page number 61, Unit 10, Soil. Plants grow in fertile soil. पौधे जो हैं वो ज़रख़ेज़ ज़मीन में उगते हैं. Now open your page number 62. Soil यानी मिट्टी. लैंड इज़ कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ अ सॉइल. आपने देखा होगा जो ज़मीन है वो मिट्टी से ढकी हुई है. इन डेजर्ट्स एंड रॉकी प्लेसेस देयर इज़ वेरी लिटल सॉइल. सहरा में या चट्टानों वाले इलाकों में जो है वो मिट्टी बहुत थोड़ी होती है. फ्यू प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट्स एंड रॉकी प्लेसेस. उन जगहों पे जो है वो बहुत कम पौधे उगते हैं, चंद एक ही होते हैं. सम soils are good, many plants grow in them, such soils are called fertile soils. कुछ जो ज़मीन है वो बहुत ही अच्छी होती है, वहाँ पे बहुत से पौधे उगते हैं और इसको हम ज़रख़ेज़ ज़मीन बोलते हैं. जैसे हेल्दी क्रॉप्स ग्रो इन फर्टाइल सॉइल. जो अच्छी फसल है वो एक ज़रख़ेज़ ज़मीन में होती है. नाउ हाउ इज़ सॉइल फॉर्म्ड. सॉइल कैसे बनती है. सॉइल इज़ मेड फ्रॉम रॉक. सॉइल जो है वो मिट्टी चट्टानों से बनती है. रॉक ब्रेक्स इनटू टाइनी पीसेस इन डिफरेंट वेज. रॉक जो है वो चट्टान जब टूटती है तो वो बहुत से छोटे छोटे ज़रात में तब्दील हो जाती है. द हीट ऑफ द सन कैन मेक रॉक क्रैक. जो सूरज की हरारत है वो इसको छोटे छोटे ज़रों में तोड़ देती है. रेन वाटर फिल्स द क्रैक. व्हेन द रेन वाटर इन द क्रैक्स फ्रीजेस इट पुश द पीसेस ऑफ रॉक्स अपार्ट. जब बारिश होती है वो पानी उनमें चला जाता है तो वो इनको एक दूसरे से दूर हटने पर मजबूर कर देता है. समटाइम्स प्लांट रूट ग्रोइंग इन द क्रैक्स ऑफ रॉक्स आल्सो ब्रेक्स द रॉक. बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है जब पौधे वहाँ पर उगते हैं तो वो उनकी जड़ें जो हैं वो भी इन जो रॉक्स होती हैं उनको हटने पर मजबूर कर देता है. What is soil made of. जो मिट्टी है वो किस चीज़ से बनती है. Soil is made up of many particles of different sizes. ये बहुत से साइजेस के पार्टिकल से मिलकर बना है. It contains stone, sand, clay and the remains of dead plants and animals. इसमें हमारे पास पत्थर, मिट्टी, रेत और जो हमारे पास पौधे और जानवर ख़त्म हो चुके हैं उनके बचे हुए ज़रात से मिलके बनी है. सॉइल ऑल्सो कंटेन्स एयर एंड वाटर बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. सॉइल में मिट्टी में जो हमारे पास एयर एंड वाटर पार्टिकल्स भी मौजूद हैं. नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 63. टू फाइंड आउट व्हाट सॉइल इज़ मेड अप ऑफ. आपने कैसे फाइंड करना है कि सॉइल किस चीज़ से बनी है. डिग अप सम गार्डन सॉइल एंड पुट इट इन अ टॉल ग्लास जार. गार्डन सॉइल लें और उसको एक ग्लास जार में रखें. जेंटली पोर सम वाटर इनटू इट. और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें. यू विल सी बबल्स ऑफ द एयर कमिंग आउट. व्हाट डू यू सी. आपको यहाँ पे एयर बबल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे. फिल द जार विद वाटर. देन आपने इसमें पानी डालना है. स्टिर इट जेंटली विद द लॉन्ग स्टिरर. आपने एक स्टिरर लेनी है और उससे इसको हिलाना शुरू कर देना है. एंड प्लेस इट ऑन द शेल्फ फॉर सेम टाइम. और इसको शेल्फ पे रख देना है उसी वक्त. व्हाट डू यू सी. आपने क्या देखा. यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल्स बताए हैं जैसे ह्यूमस, फ्लोटिंग पार्टिकल्स ऑफ क्ले, सेटल्ड पार्टिकल्स ऑफ क्ले, देन सैंड और ग्रेवल. फर्टाइल सॉइल द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सॉइल इज़ कॉल्ड ह्यूमस. जो पौधे और जानवर हमारे पास ख़त्म हो जाते हैं उनका जो बका होती है उसको हम जो है वो ह्यूमस कहते हैं और ये ज़मीन में मौजूद होती है. ह्यूमस मेक द सॉइल फर्टाइल. ये जो है ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाने में मदद करती है. फर्टाइल सॉइल कंटेन्स अ लॉट ऑफ फूड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. इसमें बहुत ज़्यादा खुराक मौजूद होती है जिससे नए पौधों को उगने में आसानी होती है. अ सॉइल विच कंटेन्स ह्यूमस इज़ डार्क ब्राउन. जिस ज़मीन में ह्यूमस मौजूद होता है वो डार्क ब्राउन कलर की होती है. द एयर एंड वाटर इन द सॉइल आर यूजफुल फॉर प्लांट्स रूट्स एंड फॉर एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल. जिस मिट्टी में पानी और हवा के ज़रात मौजूद होते हैं वो पौधों की जड़ों के लिए और जो जानवर ज़मीन के अंदर रहते हैं उनके लिए बहुत ही मुफीद होती है. ह्यूमस हेल्प्स द सॉइल टू होल्ड एयर एंड वाटर. ह्यूमस जो है वो मिट्टी यानी ज़मीन की मदद करती है कि वो अपने अंदर पानी और हवा के बुखारात को रखे.
हवा और पानी के बुखारात कर रखे हैं। द रूट्स ऑफ प्लांट्स होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर। जो पौधे हैं उनकी जो जड़ है वो सॉइल पार्टिकल्स को अपने साथ से टाइट रखती है, यानी कि जड़ ज़मीन में मजबूती से उगती है। इफ़ वी कट डाउन ट्रीज एंड अदर प्लांट्स, अगर हम पौधों को और दूसरे जो दरख्त हैं उनको काटेंगे, द सॉइल कैन ईजीली बी वॉश्ड अवे बाय द रेन और ब्लोन अवे बाय विंड। अगर हम पौधे काट देंगे और दरख्त जो है वो काट देंगे तो हमारे पास जो ज़मीन है वो बारिश होने की वजह से या हवा की वजह से ख़त्म होती जाती है। द सॉइल विल नॉट रिमेन फर्टाइल, और वो हमारे पास ज़रखेज़ नहीं रहती। द एरिया कैन इवन बिकम अ डेजर्ट, और वो इलाका हमारे पास जो है वो सहरा में तब्दील हो जाता है। कम ऑन पेज नंबर 64। काइंड्स ऑफ सॉइल, सॉइल की मुख्तलिफ इकसाम। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ सॉइल, सॉइल की बहुत सी किस्में हैं। सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लॉम सॉइल। सैंडी यानी रेतली मिट्टी, क्ले यानी चिकनी मिट्टी, और लॉम यानी कि चिकनी मिट्टी का गारा। Now sandy soil contains more sand particles. It has a lot of air in it, but it cannot hold any water. Not many plants can grow in sandy soil. इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो सहरा की है। Clay soil contains very tiny particles of clay. It contains very little air, but it can hold a lot of water. Not many plants can grow in clay soil. Next, loam contains a mixture of sand and clay particles. It is the best kind of soil. It contains a lot of humus and a lot of air and water. It is fertile soil. Plants grow well in the fertile soil. ये हमारे पास जो है वो ज़रखेज़ मिट्टी की मिसाल है। To find out which is the best type of soil for the plants, sand, clay or garden soil. Take 3 funnels and plug their stem with cotton wool. Put equal amounts of sand, clay and garden soil in each of the funnel. Place a beaker under each funnel. Pour an equal amount of water into each funnel. After 1 hour, see how many water has collected in each beaker. What do you see? ये आपका एक्सपेरिमेंट है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर, सो प्लीज़ contact on school's official number and don't ignore online classes because 50% of your marks will be included in final term exam.